आज हम आपके सामने एक ऐसी केस फाइल खोलने वाले हैं जिसे दुनिया भर में सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केसों में से गिना जाता है। मैं आज आपको कोई फिल्म की कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नोट, आई विटनेस स्टेटमेंट और पैरानॉर्मल लॉ पर आधारित है। इस केस का नाम है एनाबेला डॉल केस। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आप जो फिल्म में देखते हैं वो इसका 10% भी नहीं है। दुनिया में हजारों हॉन्टेड डॉल है, लेकिन एनाबेला डॉल सबसे अलग क्यों है? इस केस में डायरेक्ट फिजिकल अटैक हुए, लोगों की जान जाते जाते बची। और सबसे खतरनाक बात, इंटिटी ने परमिशन लेके इंटर की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। इसे सबसे डेंजरस माना जाता है। साल 1970, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट। दो लड़कियां होती हैं, डोना और उसकी रूममेट। डोना की माँ उन्हें एक गिफ्ट देती है, एक डॉल। कोई डरावनी डॉल नहीं, इनोसेंट, सिंपल। डोना खुश होती है क्योंकि उसकी उस डॉल से बचपन से कुछ यादें जुड़ी होती है। और फिर यहीं से ये केस शुरू होता है। नॉन लिविंग थिंग्स कभी खुद से नहीं हिलती थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग होता था। डॉल रोज पोजीशन बदलती, कभी बेड पे, कभी फ्लोर पे, कभी दरवाजे के पीछे। उसकी रूममेट डोना से कहती है कि अपनी डॉल को एक जगह पे क्यों नहीं रखती, कभी यहाँ, कभी दरवाजे के पीछे, कभी किधर भी पड़ी रहती है। डोना शॉक हो जाती है, बोलती है मैं तो इसको सोने से पहले सो केस में ही डाल के रखती हूँ। लेकिन ये सब उन्होंने इग्नोर किया। एक रात डोना के रूम से चीखने की आवाज आई। इंग्रिया उसके रूम में जाती है तो डोना कांपती हुई एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंख एक ही जगह देख रही थी, एनाबेला डॉल जो चेयर पर बैठी थी। इंग्रिया के पूछने पर डोना ने बताया कि आज इसको मैंने चेयर पर बैठ के हिलते हुए देखा। फिर उनके साथ एक और घटना घटती है। एक दिन जब वो सुबह उठते हैं तो एक चिट्ठी उनके दरवाजे पे लटकती दिखती है। चिट्ठी में लिखा होता है हेल्प मी, और वो हैंड राइटिंग एक छोटे बच्चे की थी। लेकिन उनके आसपास कोई ऐसे छोटा बच्चा था ही नहीं। और उसी वक्त वो डॉल उनके पास आके गिरती है। वो लोग डर गए। वो लोग अपने एक दोस्त को बुलाए, लियो को। लियो ने डॉल को गेस्ट रूम में लॉक कर दिया। उसी दिन लियो के रूम से चीखने की आवाज आती है। जब डोना और उसकी रूममेट हॉल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लियो के सीने पे वो डॉल बैठी है। लियो ने उन सबको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने पे बैठकर मेरा सीना फाड़ रहा है। उसके शरीर पर क्लाव मार्क, डॉल के हाथ, खून, डायरेक्ट अटैक कंफर्म। ये सबसे खतरनाक स्टेट होती है। ये सब डर जाते हैं ये सब देखकर। फिर उन्होंने एक मीडियम बुलाया। एंटिटी बोली, मैं एक 7 साल की छोटी बच्ची हूँ, मेरा नाम एनाबेला है। बोली, मुझे यहीं रहने दो, मैं इन लोगों को कुछ नहीं करूंगी। इनोसेंट स्पिरिट परमिशन नहीं मांगती। डोना और इंग्रिया हाँ कर देती हैं, और यहीं से एंटिटी का टेक ओवर फ्रेज शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद घर भारी सा लगने लगा। दोनों इमोशनली ब्लैंक, हर वक्त फीलिंग कोई देख रहा है। एंटिटी अब केवल एक नॉर्मल डॉल तक सीमित नहीं रही। एक पैरिस्ट उस डॉल को ले जाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें उसकी मौत हो जाती है और फिर वो डॉल उनके घर वापस आ जाती है। अब एंट्री होती है फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडी और लॉरेंस वेरिन। लॉरेन ने बताया कि इस डॉल के अंदर कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक एंटिटी है। फिर वो लोग इस डॉल को एक म्यूजियम में ले जाते हैं और ग्लास के अंदर बंद कर देते हैं। गाइस, एनाबेला डॉल खतरनाक इसलिए नहीं क्योंकि वो एक डॉल है, खतरनाक इसलिए वो है क्योंकि वो झूठ बोलती थी। याद रखना, जो चीज आपको ऑब्जर्व करे, आपसे परमिशन मांगे, वो कभी हार्मलेस नहीं हो सकती। फाइल क्लोज।